सच बता रहे हैं भाई, ये चैप्टर से जो है ना अब मन मेरा उब गया है। इसलिए कभी-कभी इच्छा करता है ना यार, छोड़-छाड़ दें, आगे चैप्टर में हम घुस जाएँ, 13वां चैप्टर में, है ना? जहाँ पे ड्रिल मशीन से संबंधित जो है जानकारी दिया गया है। लेकिन यार जब हम फिर बुक खोलते हैं, नोट्स को खोलते हैं, और जब देखते हैं उसको, है ना? फिर यार हमको लगता है नहीं ये है बड़ा महत्वपूर्ण, है ना? इनको पढ़ा देते हैं, फिर आगे हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से ये कई पार्ट में बन चुका है वेल्डिंग चैप्टर, है ना? और आज ही देखिए, आज ही आपको हम बता रहे हैं ये चैप्टर पूर्ण रूपेण हमको जो है ना आगे बढ़ने का मन था आज, लेकिन हमको लगा यार इसको भी बना दो। अब आगे का जो है हमारा इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला, अब दिखाते हैं आपको। आज हम तो प्रॉपर तरीका से पढ़ दिए हैं इस चैप्टर को, है ना? आप भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है, सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो है सब कुछ अभी जानिएगा, आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में हम बताएंगे, ये आपको पता ही है गैस वेल्डिंग का चैप्टर है ना? ये जो है गैस वेल्डिंग का मेथड बताया गया, आप सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। प्रोसेस बता दिए, रॉ मटेरियल बता दिए, मशीन बता दिए, और उसमें जो उपयोग होने वाला गैस को बता दिए। अब मेथड ही नहीं जानिएगा कि किस प्रकार से वेल्डिंग किया जाता है, तो हमको लगता है सब जीरो हो जाता है। इसीलिए जो है मेथड को जानना जरूरी है। ये दो गो मेथड हमको समझ में आया, है ना, जो कि आपको भी जानना बहुत जरूरी था। एक था फोर हैंड, एक था बैक हैंड। इस टॉपिक में जो है अपना लोग अगला टॉपिक को भी ले लिए हैं, क्या, गैस कटिंग के बारे में, है ना? और गैस कटिंग को भी जो है किस प्रक्रिया कितने प्रकार से करते हैं, उन सभी चीज़ों को आज अपना लोग जानने वाले हैं। एंगल को जानिएगा, गैस वेल्डिंग में जो है एंगल, जैसे ये हमारा यहाँ पर जॉब रखा हुआ है, यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च है मान लेते हैं, है ना? यहाँ से फ्लेम निकल रहा है, यहाँ फिलर रॉड है, ठीक है, यहाँ फिलर रॉड का उपयोग कर रहे हैं। इसका एंगल कितना होना चाहिए, झुकाव कितना होना चाहिए, फिलर रॉड का झुकाव कितना होना चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर कब करते हैं, और राइट से लेफ्ट की ओर किस दिशा, मतलब कब वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग, ये सारा प्रोसेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए जो है हमको लगा नहीं यार बताइए दिया जाए बच्चों को। और देख लीजिए ना, फोर हैंड लेफ्ट, इसी को अपना लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट बार्ड वेल्डिंग, चाहे इसको कहते हैं फोर हैंड वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, है ना? इसमें क्या होता है देख लीजिए, ये सवाल इससे आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। दिशा का बात कर लेते हैं ना, यही वाला है। वेल्डिंग जो है ना राइट से लेफ्ट की ओर किया जाता है। जैसे जब वेल्डिंग मशीन का उपयोग करिएगा, ये हमारा मान लेते हैं जॉब है, ये हमारा जॉब है, फिगर भी आपको स्पष्ट वाला दिख रहा है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा जो है राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। इसमें जो वेल्डिंग टॉर्च चलाइएगा ना, चलाइएगा आप जिस स्थिति में खड़े हैं ना, वहाँ क्या होगा, फोर हैंड में जो है राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। यहाँ से शुरू कीजिएगा वेल्डिंग करना, लेफ्ट की ओर जाना है। यहाँ से राइट से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट दिशा में जाइएगा, है ना? ये था ना जरूरी भाई, आपको पूछ देता कोई भी आदमी सवाल कि राइट हैंड वेल्डिंग, ये लेफ्ट लेफ्ट बार्ड वेल्डिंग में जो है अपना लोग वेल्डिंग किस दिशा में करते हैं, तो राइट से लेफ्ट की ओर किया जाता है। बुकवा में तो बहुत कुछ था, लेकिन वो सब हम लिखे हैं नहीं। जो आपको जानना जरूरी है टू दी पॉइंट इसमें लिखे हैं। अब देखिए कुछ बात क्या है, एंगल, टॉर्च का एंगल, टॉर्च आप जानिए ना, इसको बोलते हैं ना टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च, है ना? ये टॉर्च है आपका जिससे फ्लेम निकलता है, फिगर भी स्पष्ट वाला आपको दिख रहा होगा। वेल्डिंग टॉर्च का जो है ना एंगल, यही वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये रहता है 70 से 60 से 70 डिग्री, ठीक है। फिलर रॉड है, ये है अपना फिलर रॉड, फिलर रॉड, इसका जो एंगल रहता है ना मेरे भाई 30 से 40 डिग्री। फिगर में आपको दिखिए रहा है, फिगर को एक बार जरूर बनाइएगा, है ना? नहीं बनाइएगा तो वहाँ पे आपको एंगल याद नहीं रहेगा, फिगर तो एकदम जरूरी है। फिलर रॉड का जो एंगल कितना रहता है, 30 से 40 डिग्री। यूज जो है 5 mm तक का जो है पतला चादरों, सीट मेटल जिसको कहते हैं अपना लोग, उसके लिए जो है अपना लोग कौन सा वेल्डिंग करते हैं, फोर हैंड गैस वेल्डिंग करते हैं। 5 mm तक अगर पतला कोई धातु चादर है ना, उसके लिए अपना लोग करते हैं मेरे भाई फोर हैंड, है ना, गैस वेल्डिंग। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, और कितना महत्वपूर्ण है, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, आपको एकदम बारीकी से हम बताएंगे, आप देखते जाइए ना, एक के बार ना देखना पड़ेगा। हमको लगता है लगातार अगर एक वीडियो हम बनाते हैं कितना देर, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम हमारा रहता है, 10 मिनट, और 10 मिनट अगर 100 दिन देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर भी, कोई सा भी सवाल जो है आपको बन जाएगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आपको फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सभी के लिए उपयोगी है, केवल ITI के बच्चों के लिए ही नहीं है। अब वेल्डर वाला क्या नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन वाला को भी वेल्डिंग चैप्टर है थोड़ा सा, उसको भी जानना है। डीजल मैकेनिक वाले को है, फिटर वाले को है, मैकेनिस्ट, मतलब ITI में कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जो सभी टॉपिक जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। ITI में बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, सभी प्रकार का प्रशिक्षण,
गुणवत्तापूर्ण, और उसको जो है अब फिटर वाला बच्चा है, किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है, अब थोड़ा सा उसको वेल्डिंग का जरूरत है, कोई पार्ट्स अगर टूट गया है, चाहे नया निर्माण कर रहे हैं, उसको वेल्डिंग करने के लिए फिर वेल्डर को बहाल थोड़े करिएगा, थोड़ा बहुत काम तो आपको खुद करना है। तो जब काम करिएगा तो उसके बारे में जानना आपको जरूरी है ना, इसलिए हम इसको जो है महत्वपूर्ण देते हैं, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। एक है क्या दूसरा, बैक हैंड वेल्डिंग, जिसको अपना लोग कहते हैं राइट हैंड वेल्डिंग, है ना। एक इसमें देख लीजिए, ये जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें जो है बाईं से दाईं ओर है, ये लेफ्ट साइड है ना, आप जो है वेल्डिंग इधर से शुरू कीजिएगा, इधर से शुरू कीजिएगा, इधर आएगा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से इधर से जो है राइट की ओर आप वेल्डिंग कीजिएगा, दिशा चेंज, दहना से गए उधर बायां, और बायां से दायां आ रहा है ना, बस यही बात है। किया जाता है टॉर्च का जो है ना एंगल 40 से 50 डिग्री तक होता है, इसका सब कुछ बताइए थी आपको, फिगर में दिख रहा है। फिलर रॉड का एंगल जो है 30 से 40 डिग्री तक रखते हैं अपना लोग फिलर रॉड का एंगल। ये तो बात खत्म हो गया, आपका मेथड था ये। अब आइए दूसरा बात, किनारों की मरम्मत, वेल्डिंग कर दिए, कोई जॉब का निर्माण कर दिए, उसका किनारा जो है, किनारा है, यही किनारा है, इसका अगर मरम्मत सही तरीका से नहीं कीजिएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसका जो है मरम्मत करना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या बताया गया है देख लेते हैं। मजबूत जोड़ बनाने के लिए जो है चादरों का किनारों को तैयार करना बहुत जरूरी है भैया। दूसरा देख लीजिए, इसमें कुछ एकदम टू दी पॉइंट लिखे हैं, आंडो फांडो फालतू वाला गॉपी नहीं हम करने वाले हैं, वही बात यहाँ पे लिखे हैं जो आपको सवाल देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा और आपका जो है समझ में आ जाए। 3 mm तक अगर सीट मेटल होने था तो चादर है, तो उसको जो है उसका जो किनारा को तैयार करने का जो है कोई ज़रूरत है नहीं, जिसको स्क्वायर एज वगैरह बोलते हैं। 3 mm से 5 mm तक का जो किनारा है ना, उसको जो है 80 डिग्री के भी आकार, याद रखिएगा 80 डिग्री के भी आकार में तैयार किया जाता है। 3 mm से 5 mm तक का अगर है, तो इससे अधिक अगर मोटा कोई है धातु चादर, तो उसमें जो है बैक हैंड जो है वेल्डिंग, यही वाला बैक हैंड वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। सुरक्षा का जहाँ तक बात कर लेते हैं, सुरक्षा तो इतना बताया हुआ है ना, आपको थोड़ा सा कई हम वीडियो में बताए ही हैं, उसको ध्यान में रखना है। इसमें एक लाइन हम जोड़ दिए हैं, वेल्डिंग के दौरान जो है ना गैस का प्रेशर जो है, गैस का प्रेशर को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। वेल्डिंग के दौरान जो है गैस वेल्डिंग में उसका प्रेशर को नियंत्रित कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना होने का चांस रहता है मेरे भाई, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा बात क्या है, टॉपिक अलग है, गैस वेल्डिंग के मोटाई के अनुसार जो है टॉर्च का झुकाव जो है अपना लोग देते हैं, मोटाई कितना है उसका एंगल कितना रखना है, कहने का मतलब ये है। फिगर आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, इसमें कुछ हम बोलेंगे नहीं, आपको हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं यही हमारा जो है ये धातु है, यही हमारा जॉब है, यही हमारा जॉब है, यहाँ वेल्डिंग टॉर्च है, इसे फ्लेम निकल रहा है, ये जो है ये कितना का हमारा प्लेट है जिसमें अपना लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है यहाँ पे अपना लोग क्या करते हैं, झुकाव देते हैं भैया। 40 डिग्री देना है, 50 डिग्री देना है, 30 डिग्री देना है, 20 डिग्री देना है, धातु चादर का मोटाई के अनुसार जो है, मेटल के मोटाई के अनुसार जो है ये एंगल को बढ़ाते हैं घटाते हैं। जैसे यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना एंगल रखना है, ये किस पे निर्भर करेगा, मेटल का मोटाई पे निर्भर करेगा, कितना झुकाना है, कितना सीधा करना, 90 पे कब रखना है, 80 पे कब रखना है, 70 पे कब रखना है, ये बात जो है यहाँ फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये फिगरवा जरूर बनाइएगा, है ना, इससे आप समझ में हमको लगता है आ गया होगा। इसका खेला खत्म हो गया गैस वेल्डिंग से संबंधित। आज के बाद अब आ जाइए, एक और टॉपिक है गैस कटिंग। गैस कटिंग थोड़ा सा एगो क्लास और होगा हमको लग रहा है, छोटे सा होगा, उसमें कुछ और भी हम बताने वाले हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। गैस कटिंग क्या होता है, यह प्रक्रिया है, यह जो है वह प्रक्रिया है मेरे भाई, जिसमें जो है गैस का जो है फ्लेम की सहायता से धातु को गर्म किया जाता है, और फिर जो है ऑक्सीजन की तेज धार से जो है धातु को काटा जाता है। गैस कटिंग है, समझ जाइए, गैस कटिंग के माध्यम से धातु को काटते भी हैं। और इसमें जो है इसका जो प्रक्रिया क्या है, फ्लेम का सहायता से जिस धातु को काटना है उसको पहले गर्म कर दिए, जो फ्लेम निकल रहा है उसको गर्म कर दिए, फिर जो है ऑक्सीजन का जो है, गैस वेल्डिंग में है ना 2 प्रकार का गैस का उपयोग, एगो ऑक्सीजन का, एगो एसिटिलीन का उपयोग करते हैं ना, आपको पता है, कई वीडियो में बताया है। ऑक्सीजन का जो है तेज धारा से जो है अपना लोग मेटल को काट देते हैं। गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग प्रक्रिया जो है लगभग जो है एक ये बात है, सामान्य प्रोसेस है, ठीक है। दोनों में ही धातु को जो है गर्म करने के लिए गैसों का उपयोग करते हैं मेरे भाई।
और गैस वेल्डिंग में जो है धातु को जोड़ते हैं और गैस कटिंग में क्या करते हैं, धातु को काटते हैं। है ना आसान बात, आपको लिख लेना है। गैस कटिंग का जो है ना सिद्धांत का थोड़ा सा हम चर्चा, हमको लगा यार थोड़ा थोड़ा सा जो है सब कुछ आपको बता दें, समय आपके पास है। इसका सिद्धांत जो है ना धातु के जो है ऑक्सीकरण पर आधारित है। जब लोहे या स्टील को पहले गर्म करके उसके प्रज्वलन तापमान तक जो है पहुंचा दिया जाता है, तो अब उस पर जो है ऑक्सीजन का जो है तेज धार डाला जाता है, ठीक है ना। उसी के बाद जो है वो धातु जो है मेटल कट जाता है। ये उसका जो है सिद्धांत था, जिस सिद्धांत पे जो है गैस कटिंग काम करता है। इसमें जो है कुछ प्रक्रिया होता है जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, प्रक्रिया भी जान जाइए आप, उतना बात जाना है तो इसको भी जान जाइए। धातु का जो है ऑक्सीकरण होता है सबसे पहले, है ना। धातु ऑक्साइड बनाती है ना। यह जो है ऑक्साइड पिघल करके जो है नीचे टप 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 गिरता है। ऑक्सीजन की जो है तेज धारा इस पर जो है पिघले पदार्थ को जो है बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि कोई मेटल को गर्म करिएगा ना, तो उसमें जो है धातु ऑक्साइड बनाता है, वो ऑक्साइड जो है धीरे धीरे पिघल करके गिरता है और ऑक्सीजन का जो है तेज धारा देते हैं उस पर, है ना। उससे क्या होता है, पिघला हुआ पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये टोटल जो है प्रक्रिया था आपका गैस कटिंग का। गैस कटिंग के समय हीट को आप याद रखिएगा, गैस कटिंग के समय जो पिघले हुए पदार्थ जो है बाहर निकलता है उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, कर्व, KERF कर्व। जिस समय अपना लोग गैस कटिंग करते हैं ना, उससे टप टप जो निकलता है पिघला हुआ पदार्थ, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कर्व। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग का भी जो है ना कुछ टाइप है भाई, गैस वेल्डिंग नहीं, गैस कटिंग का कुछ टाइप है मेरे भाई। गैस कटिंग का टाइप देख लीजिए, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, दूसरा है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस कटिंग, तीसरा है ऑक्सी प्रोपेन गैस कटिंग, चौथा है ऑक्सी नेचुरल गैस कटिंग। ये 4 गो प्रकार है मेरे भाई गैस कटिंग का। ये चारों प्रकार को हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अभी ढेर लंबा हो जाएगा, आप तो छोड़ के चल जाइएगा, कपार आपका दर्द अलगे हो जाएगा। तो झूठे का हम मेहनत काहे करें, हम भी उतनी समय देंगे जितना समय आपके पास है। देखिएगा तो आपको जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए कंसेप्ट क्लियर क्लास आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। हम आसान भाषाओं में टू दी पॉइंट यहाँ बताने का काम करते हैं, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है।